साधकों, इस छोटी बच्ची के माध्यम से एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा। इस बच्ची को कुछ समय के लिए दिव्य शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से इस बच्ची ने एक साधक का कल्याण करते हुए कंठ चक्र खोल दिया। यह आध्यात्मिक जगत में एक विशिष्ट एवं दुर्लभ घटना है। बच्ची अभी अबोध है, इसलिए प्रयोग की समाप्ति के बाद दिव्य शक्ति वापस कर ली गई है। गुरुजी प्रणाम। सन्यासी जी, मैंने आपका भी फोटो देखा था। बड़े फोटो बड़े जालिम होते हैं। मेरी जो विचारधारा है सोचने पे मजबूर हो जाती है। मैंने वृंदावन आपको नहीं बुलाया, शायद आप पिछली बार वृंदावन आए थे ना। मैंने आपका फोटो देख करके, फोटो बहुत सुंदर है, लोग दृश्य बहुत अच्छा है, पहाड़ हैं, हरे भरे हैं, नदी बह रही है, बीच में बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें एक योगी जी ध्यान कर रहे हैं। दृश्य बहुत बढ़िया है, समझ गए। तभी नवयुवक यानी नए सन्यासी हो, अभ्यास करो, संसार की चकाचौंध की ओर मत जाओ। ठीक, वृंदावन में देखो तुम्हारे गुरु भाई आगे बैठे हुए हैं जो गए थे। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को अगर कुछ देता हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सुनाता भी हूँ, मेरा स्वभाव है। कुम्हार हूँ, टीचर हूँ, दर्जी हूँ, समझ गए। टीचर भी ज़रूरत पड़ती है, अब तो नहीं पिटाई करते, मेरी बड़ी पिटाई होती थी डंडे लेके। अगर कुछ नहीं होता टीचर 2 डंडे तो देता ही था, लेकिन कोई नाराज़गी नहीं थी उससे। टीचर की यानी अध्यापक की यही सोच थी कि विद्यार्थी अच्छा बने, नहीं आता तो घर में पढ़े। कुम्हार जब ठोकता है ना घड़े को, सिर्फ मिट्टी को, यानी वो घड़े का स्वरूप बन जाए। ठीक, दर्जी अगर है, कैंची चला रहा, कपड़े पे दुश्मनी नहीं है, कतरन नहीं बना रहा है, वो विभिन्न प्रकार के वस्त्र बना रहा है। ठीक, आप मुझे नहीं पता क्या आपके गुरुदेव आपको मिलते हैं, मुझे नहीं आपके विषय में ज़्यादा जानकारी है। आप आए थे, ज़रा कुछ बताइए संक्षेप में। गुरुदेव के पास जाता हूँ जी। जाते हैं? गुरुदेव के पास जाता हूँ जी। हाँ, कहाँ हैं आपके गुरुदेव, किस शहर के? या हल्द्वानी में है जी। हल्द्वानी, नैनीताल। तो वो कुछ ऐसा मना नहीं करते क्या? ध्यान से जी। नहीं, जो आप रंग बिरंगे फ़ोटो डालते हैं, मैं फ़ोटो की बात करता हूँ। फेसबुक, यानी ये नहीं कि फेसबुक गलत चीज़ नहीं है, उसमें अच्छी चीज़ें आती हैं, ज्ञानवर्धन भी आती है। मैं भी देखता हूँ कभी कभार, हाँ, जनरल नॉलेज कभी कभार मिल जाती है। कुछ टीचर हैं अच्छा पढ़ाते हैं तो उन्हें भी देख लेता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सोच कैसी हो। आगे भी जो सन्यासी जी बैठे, पीछे भी सन्यासी जी बैठे, वो फ़ोटो अच्छी डालते हैं और आपने भी अच्छी डाली। मतलब मैंने उस बच्चे से जानकारी चाहिए, अब उसका रिजल्ट तो इनके ऊपर होगा, मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा। मैं जानूँगा ना, अगर अभी हुआ तो हो सकता है, मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ। खैर, मतलब कि आप कुछ बताएंगे या नहीं बताना चाहते, आप स्वतंत्र हैं। कह दो नहीं गुरुदेव मेरी इच्छा थी, फ़ोटो डाली क्या? नहीं डाली थी जी। हाँ, क्योंकि मेरे फेसबुक से आप जुड़े हुए, पहले मैंने नहीं पहचाना, डाली थी। तो मतलब आपका भाव क्या होता है कि लोग जाने हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं तो क्या होता है? मतलब हमारा सिर्फ ये है, नवयुवक है, अभी आपकी साधना नहीं हुई है। गलती से गलती नहीं होती। गलती की परिभाषा, हम बहुत योग्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, गलती की परिभाषा यानी जो चीज़ हम नहीं चाहते थे और हो गया। ठीक, मान लो ये यहाँ कांच की गिलास लेके हम चले और हम नहीं चाहते थे कि हाथ से छूट के नीचे गिरे और टूट जाए, टूट के मतलब नहीं, स्लिप हो गए, तो यानी गलती से। लेकिन जो हम जानबूझ के कर रहे हैं वो गलती नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ गलती की परिभाषा। यानी जो हम नहीं चाहते थे और हो गया। नहीं कहते यार क्या बताऊँ, यार कहना नहीं चाहता तो मुंह से आवाज़ यानी शब्द निकल गए, तो वो अंदर के शब्द निकल गए। या नहीं चाहता था और ये ऐसा काम हो गया। लेकिन यहाँ मैं, खैर कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गलती नहीं होती है। मैं सिर्फ एक शिक्षा के तौर पे, वो फिर जैसा आपके गुरुजी कहें वैसा करिए। मैं सिर्फ इस भाव से कहता हूँ
अभी बिल्कुल नवयुवक हैं, समय है अभ्यास का। मेरी भी समाधि 6 से 8 घंटे की होती थी, लेकिन अब कहो इस उम्र में खूब जोर लगा लिया, अकेले रहता हूँ, नहीं लगती है, टूट जाती है 3-4 घंटे में, शरीर थक जाता है क्योंकि उम्र बढ़ गई। हाँ, ये है कि 1-2 मिनट आँख खोली फिर बैठ गए, फिर 3 घंटे 4 घंटे निकल गए, ऐसा तो चल जाता है। लेकिन ये कहो लगातार 6 से 8 घंटे हो जाएं तो हमारे इस शरीर का समय निकल गया। अर्थात जो मतलब युवावस्था होती है ना, हम ज़्यादा, यानी कोई भी अभ्यासी ज़्यादा ध्यान कर सकता है, शरीर में आंतरिक बल होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, यानी ज़्यादा समय हम साधना में दे सकते हैं। और बुढ़ापे में क्या होता है, झुक जाते हैं, शरीर थक जाता है। ठीक है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.